नमस्कार मित्रों, फिर से आपके अपने YouTube चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की नदियां और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज अपन सोल्व करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जो कि गत वर्ष परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न मैं स्टार्ट करता हूं। पहला प्रश्न है अपना, भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है? तो सही आंसर हो जाएगा 1.16% भाग राजस्थान का है। अपन प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या करते हुए चलेंगे ताकि अपना कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। राजस्थान का क्षेत्रफल 10.43% होने के बावजूद सतही जल की उपलब्धता मात्र 1.16% है। भारत का कुल सतही जल संसाधन 1871.55 बिलियन क्यूबिक मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभाव्यता कितनी है? 0.42 मिलियन एकड़ फुट, 11.29 मिलियन एकड़ फुट, 15.86 मिलियन एकड़ फुट, 14.51 मिलियन एकड़ फुट। राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभाव्यता कितनी है? 15.86 मिलियन एकड़ फुट। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, राजस्थान के 13 नदी बेसिनों के कुल सतही जल संभाव्यता 15.86 मिलियन एकड़ फुट है। इसका जल संग्रहण क्षेत्र 1,69,470 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के उच्चतम दो नदी बेसिनों के यानी दो नदियों के बेसिन हैं। जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के उच्चतम दो नदियों के बेसिन हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल और माही। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल उपलब्धता के आधार पर कौन सी नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनास बेसिन। द्वितीय स्थान पर कौन सी बेसिन है? बनास बेसिन। व्याख्या, नदी घाटियां संभावित उपलब्ध जल की मात्रा मिलियन घन मीटर में। माही का जो मिलियन घन मीटर वाटर है वो है 1600 मिलियन घन मीटर वाटर जल की मात्रा उपलब्धता के आधार पर। चंबल की है 1530 मिलियन घन मीटर, बनास की है 1280 मिलियन घन मीटर, लूनी की है 263 मिलियन घन मीटर और साबरमती की है 110 मिलियन घन मीटर। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये तो सभी को पता है, चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान भूभाग में लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम है, यानी लंबी नदी कौन सी है? फिर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में हमें बताना है। तो कांतली से लंबी, फिर चंबल, फिर लूनी, फिर बनास। राजस्थान भूभाग में लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम पूछा है हमें। आरोही यानी बढ़ता हुआ क्रम। और राजस्थान भूभाग में लंबाई की दृष्टि से जो पूर्णतः राजस्थान में बहती हैं, कांतली, फिर चंबल, फिर लूनी और बनास, जिसका राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल बनास का है। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना प्रश्न है, वो है, नदियों की लंबाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? ये हमें बताना है। लूनी की लंबाई 495 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। चंबल की 1050 किलोमीटर है, बनास की 512 किलोमीटर और माही की 467। तो माही की 467 नहीं है। ऑप्शन डी अपना गलत आंसर है। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, अब अपन देखते हैं व्याख्या। नदी यानी जिसकी लंबाई जो नई वर्तमान में लंबाई है और पुरानी लंबाई कितनी थी? चंबल की वर्तमान में लंबाई है 1050, पहले कितनी थी? 965।
किलोमीटर। बनास की वर्तमान में लंबाई है 512 किलोमीटर, पहले कितनी थी? 480 किलोमीटर थी। लूनी की वर्तमान में लंबाई है 495, पहले कितनी थी? 320 थी, लेकिन वर्तमान आप याद रखोगे 495। माही की 576 ही पहले थी और 576 ही अब है। और कांतली की लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर है। फिर से देखो, चंबल की 1050 किलोमीटर लंबाई है, बनास की 512 है, लूनी की 495 किलोमीटर है, माही की 576 है, कांतली नदी की 100 किलोमीटर लंबाई है। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है स्क्रीन पर। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है। तो इस क्वेश्चन को स्टार दिया गया था, जबकि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। अगला अपना प्रश्न है, नदी जिसका अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है, जवाई, साबरमती, सूकड़ी तथा खारी, बनास। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बनास, जिसका अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है। अगला अपना प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? चंबल का, लूनी का, काली सिंध का, माही का। तो इसको भी स्टार दिया गया है, ये क्वेश्चन भी स्टार दिया गया है, 3rd ग्रेड 2010 में पूछा गया प्रश्न है। इसकी अपन व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या देखने के बाद अपना क्वेश्चन आगामी भर्ती परीक्षा में गलत होने वाला नहीं है। बनास नदी जिसका अपवाह क्षेत्र है 46,570 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 27.48% भाग पर। लूनी जिसका अपवाह क्षेत्र है 34,250 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत पूछा जाए तो 20.21%। चंबल जिसका अपवाह क्षेत्र है 29,110 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत पूछा जाए तो 17.18%। माही जिसका, यानी कि आप अपवाह क्षेत्र को छोड़ दो, प्रतिशत याद रखो 9.46%। बाणगंगा जिसका अपवाह क्षेत्रफल है 8.47%। मेघा, यानी कि मेघा और रूपनगढ़ का अपवाह क्षेत्र है 4.10%। साबी का अपवाह क्षेत्र है 2.64%। बर जिसका जो क्षेत्रफल है 2.67%। साबरमती का अपवाह क्षेत्र है, जिसे वाकल और साबरमती का जो अपवाह क्षेत्र है वो है 2.53। आप ऊपर वाली नदियों का अपवाह क्षेत्र याद रखें। बनास का है 27.48%, फिर लूनी का है 20.21%, चंबल का है 17.18% और माही का है 9.46%। आप यहाँ तक याद रखें, ये अपवाह क्षेत्र है। तो सर्वाधिक बड़ी अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से लूनी बनास नदी है और फिर लूनी है और फिर चंबल है। अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बारां जिले में प्रवाहित नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो बारां जिले में प्रवाहित नहीं होती है? ऐसी कौन सी नदी है? कुराल, कुन्नू, पार्वती, परवन। तो कुराल नदी है, ये बारां जिले में प्रवाहित नहीं होती है। बाकी कुन्नू, परवन और पार्वती ये बारां जिले में प्रवाहित होती है। अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी संबंधी जिला सुमेलित नहीं है? ये हमें बताना है। कांकणी जैसलमेर में बहती है, बिल्कुल सही है। वात्रक नदी बांसवाड़ा में नहीं बहती, ऑप्शन तीसरा अपना आंसर हो जाएगा। बाणगंगा जयपुर की है, बिल्कुल सही है। और दाई नदी है वो अजमेर में बहती है, ये भी सही है। लेकिन वात्रक नदी है वो बांसवाड़ा में नहीं बहती। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? ये हमें पूछा है। चेना, माही, अनास, सोम। तो कौन सी नदी है जो बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? चेना नदी बहती है, अनास बहती है और सोम नदी है ये नहीं बहती, माही नदी बहती है। तो चेना, अनास और माही नदी बांसवाड़ा में बहती है, जबकि सोम नदी बांसवाड़ा में नहीं बहती। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है? बितकी, लीलड़ी, सूकड़ी, घूगरी। बितकी, लीलड़ी, घूगरी, सूकड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीलड़ी, जो कि जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, जाखम, माही तथा एरू तीनों नदियां राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का निरूपण करती हैं?
जाखम, माही तथा एरू तीनों नदियां राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले का निरूपण करती हैं? उदयपुर का, टोंक का, प्रतापगढ़ का, करौली का। तो सही आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ का। जाखम, माही और एरू नदियां राजस्थान में प्रतापगढ़ जिले का निरूपण करती हैं। अगला अपना प्रश्न है जो पूछा गया है 2022 में लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी में यह क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है? तो बाणगंगा नदी है, ये जयपुर जिले में बहती है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से है? बूंदी से, बारा से, सीकर से, डूंगरपुर से। कुराल नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? बूंदी से है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? ये जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सी नदी है जो अजमेर जिले से प्रवाहित नहीं होती है? खारी, डाई, मासी, बनास। जो अजमेर जिले से प्रवाहित नदियां कौन कौन सी होती हैं? खारी होती है, डाई होती है, बनास होती है। लेकिन मासी नदी है वो अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले में नहीं है? आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले में नहीं है? लूनी, मेंथा, जोजड़ी, अल्निया। कौन सी नदी नागौर जिले में नहीं है? लूनी, मेंथा, जोजड़ी, अल्निया। तो अल्निया नदी है वो नागौर जिले में नहीं है। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो अजमेर अपना राइट आंसर हो जाएगा। डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? अजमेर से है। अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? साबरमती, पार्वती, सोम, जाखम। तो पार्वती नदी है वो अलवर उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है। बाकी साबरमती, सोम और जाखम ये उदयपुर जिले में प्रवाहित होती हैं, जबकि पार्वती नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है। अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अलवर में साबी और रूपारेल नदियां हैं, उदयपुर में बनास और बेड़च, करौली में जग्गर और गंभीर, डूंगरपुर में बाणगंगा और मोरेल। ये हमें बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो जो डूंगरपुर है, डूंगरपुर के अंदर बाणगंगा और मोरेल नहीं प्रवाहित होती है। बाणगंगा जयपुर में प्रवाहित होती है। कहाँ होती है? जयपुर में प्रवाहित होती है बाणगंगा। बाकी देखो अलवर में साबी और रूपारेल दोनों नदियां बहती हैं। उदयपुर में बनास और बेड़च दोनों नदियां प्रवाहित होती हैं। करौली में जग्गर और गंभीरी दोनों नदियां प्रवाहित होती हैं। लेकिन डूंगरपुर में बाणगंगा नदी और मोरेल नदी प्रवाहित नहीं होती है। बाणगंगा नदी है वो जयपुर में प्रवाहित होती है। ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब अपन थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। 12 जिले में कौन कौन सी नदी बहती है? पार्वती, काली सिंध, परवन, कूनू और नेवज। ये नदी 12 में बहती है। कौन कौन सी? पार्वती, काली सिंध, परवन, कुन्नू और नेवज। बूंदी में कौन कौन सी नदी बहती है? कुराल, चंबल, मेज, मांगली, घोड़ा पछाड़। ये बूंदी में बहती है। बांसवाड़ा में चेन्ना, माही, अनास, चाप, हरन, ईरू और चेनी नदी बहती है। प्रतापगढ़ में जाखम, माही और ईरू नदी बहती है। अजमेर में बनास, खारी, डाई, लूनी, बांडी, साबरमती नदी बहती है। नागौर में लूनी, जोजड़ी और मैथा नदी प्रवाहित होती है। बीकानेर में जो नदी प्रवाहित होती है, बीकानेर में और चूरू में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती।
उदयपुर में अपन देखें तो उदयपुर में सोम, जाखम, साबरमती, मानसी, वाकल, सेई, बेड़च और बनास नदियां प्रवाहित होती है। डूंगरपुर में माही, सोम, वात्रक जिसे बेत्रक भी कहते हैं और जाखम। माही, सोम, जाखम डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम भी बनाती हैं। जयपुर में बाणगंगा, साबी, मेंथा, डूंड, मासी और द्रव्यवती नदियां प्रवाहित होती है। जैसलमेर में कांकणी जिसे काकनी भी कहते हैं, मसूरदी नदी भी कहते हैं, बितकी और घुघरी नदी जैसलमेर में प्रवाहित होती हैं। करौली में चंबल, कालीसील, गंभीरी और जगर नदियां प्रवाहित होती हैं। अलवर में रूपारेल, साबी, सोठा, काली, चूहड़ और गौर नदियां प्रवाहित होती है। अगला अपना प्रश्न है, अगला अपना क्वेश्चन है, छोटी नदियां जब बड़ी नदियों में मिलती है तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं सहायक नदियां। छोटी नदियां जब बड़ी नदी में मिलती है तो उसे क्या कहते हैं? सहायक नदियां। व्याख्या: छोटी नदियां जब बड़ी नदियों में मिलती हैं तो इन्हें सहायक नदियां कहते हैं। बनास नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? कोठारी, खारी, बेड़च, गंभीरी, डूंड, मानसी और मोरेल। बनास नदी की सहायक नदियां बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कोठारी, खारी, बेड़च, गंभीरी, डूंड, मानसी और मोरेल ये नदियां बनास की सहायक नदियां हैं। अगला अपना प्रश्न है, माही नदी का किनारा कहलाता है? तो माही नदी का किनारा कांठल कहलाता है। क्या कहलाता है? कांठल। नेक्स्ट, राजस्थान में माही नदी निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? माही नदी राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, कौन सी नदी, क्वेश्चन देखो किस प्रकार पूछा जाता है, कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के बीच सीमा बनाती हुई बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माही नदी, जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहती है। नेक्स्ट, राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? तो वागड़ और कांठल की गंगा किस नदी को कहा जाता है? माही नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट, माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो माही नदी का उद्गम होता है धार मध्य प्रदेश से। कहाँ होता है? धार मध्य प्रदेश से माही नदी का उद्गम होता है। अगला अपना प्रश्न है, वह नदी जो राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बढ़ती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, तो वो माही नदी है। कौन सी नदी जो दक्षिण से प्रवेश करती है और फिर पश्चिम की तरफ मुड़ जाती है, फिर वापस दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है, तो वो माही नदी है। कौन सी है? माही नदी। अगला अपना प्रश्न है, वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, राजस्थान में बहती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है, तो वो कौन सी नदी है? माही नदी। व्याख्या: अरब सागर अपवाह तंत्र का भाग है। माही नदी अरब सागर अपवाह तंत्र का भाग है। राजस्थान की श्रवण रेखा, आदिवासियों और बागड़, कांठल व राजस्थान की गंगा भी इसे कहा जाता है। माही नदी को राजस्थान की गंगा भी कहा जाता है। अपन माही नदी की व्याख्या, पूरी व्याख्या पढ़ने के बाद अपना क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। अरब सागर अपवाह तंत्र का भाग है माही नदी। राजस्थान की श्रवण रेखा कहलाती है। आदिवासियों की गंगा कहलाती है। वागड़ और कांठल की गंगा कहलाती है। दक्षिणी राजस्थान की गंगा कहलाती है। माही नदी का उद्गम अमरोहू, महू, धार मध्य प्रदेश से होता है। प्रवेश कहाँ से करती है? खादू, बांसवाड़ा से करती है। अपवाह क्षेत्र इसका कौन सा है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिला है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अपवाह तंत्र 56 का मैदान कहलाता है। माही नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो दक्षिण में से प्रवेश करती है तथा दक्षिण में ही समाप्त होती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य 56 गांवों का समूह है। 56 का मैदान कहलाता है। माही नदी का किनारा कांठले कहलाता है।
नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ था? तो वो हुआ था अनास नदी पर। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ था? हरण पर, एरव पर, चाव पर, अनास पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनास नदी पर। व्याख्या, अनास नदी माही नदी की सहायक नदी है जो अरब सागर अपवा तंत्र का भाग है। विश्व आदिवासी दिवस पर पुल बनाने की घोषणा अनास नदी पर की गई। विंध्याचल पहाड़ी आम्बेर विंध्याचल पहाड़ी आम्बेर मध्य प्रदेश से निकलती है अनास नदी। मेलड़ी खेड़ा बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है और गलियाकोट डूंगरपुर में माही नदी में मिल जाती है। हरण इसकी सहायक नदी है। अनास की सहायक नदी कौन सी है? हरण नदी। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, लूनी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? सीमेंट उद्योग, रंगाई छपाई उद्योग, कीटनाशक उद्योग, चरम उद्योग। तो राइट आंसर हो जाएगा रंगाई छपाई उद्योग। और ये क्वेश्चन 3-4 बार एग्जाम में रिपीट हो चुका। अगला अपना प्रश्न है, जवाई नदी में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा रंगाई और छपाई उद्योग। अब आप देखोगे प्रश्न को कैसे घुमा करके पूछा गया है। रंगाई छपाई उद्योग के कारण निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला जल प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित है? पाली, जैसलमेर, दौसा, झालावाड़। तो सही आंसर हो जाएगा पाली, जो जल प्रदूषण से रंगाई छपाई से सर्वाधिक प्रभावित है। अगला अपना प्रश्न है, पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? सूकड़ी, लीलड़ी, जवाई, इनमें से कोई नहीं। तो जवाई नदी है वो वस्त्र उद्योग के कारण यानी रंगाई छपाई के कारण प्रदूषित हो रही है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, पाली जिले में वस्त्र उद्योग के कारण जवाई नदी प्रदूषित हुई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। बालोतरा में लूनी नदी वस्त्र उद्योग रंगाई छपाई से प्रदूषित हुई है। पाली जिले में कपड़ा इकाइयों के कारण बांडी नदी प्रदूषित हुई है। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी अरावली पहाड़ियों से यानी कि उद्गमित नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी अरावली पहाड़ियों से नहीं निकलती है? ये हमें बताना है। जवाई नदी, सूकड़ी नदी, सागी नदी, जोजड़ी नदी। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी है वो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है। बाकी जवाई नदी, सूकड़ी नदी और सागी नदी ये अरावली पर्वतमाला से निकलती है। जोजड़ी नदी कहाँ से निकलती है वो अपन व्याख्या में देखते हैं। व्याख्या, जोजड़ी का उद्गम पोंडलू गांव नागौर से होता है। लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती है, जो दाईं ओर से मिलती है, लूनी की एकमात्र सहायक नदी जोजड़ी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है? तो पाली, जालोर। निम्नलिखित में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है? जवाई नदी के किनारे हमें पूछा गया है। पाली, जालोर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़। तो सही आंसर हो जाएगा जालोर। व्याख्या, जवाई नदी का उद्गम गोरिया गांव पाली से होता है। अपवा क्षेत्र पाली, जालोर, बाड़मेर, सांचौर, बालोतरा है। सहायक नदी बांडी, सूकड़ी, खारी। यानी कि जो जवाई नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? बांडी, सूकड़ी, खारी। जवाई बांध सुमेरपुर पाली में है। किनारे स्थित नगर सुमेरपुर, शिवगंज, जालोर नगर स्थित है। पाली सिरोही की सीमा पर स्थित है। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर जालोर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से नीचे है? तो इसका राइट आंसर
यानी कि हनुमानगढ़ जंक्शन होना था, लेकिन इसमें ऑप्शन डी बता रखा है, लेकिन ये गलत है। यानी कि ऑप्शन 2 अपना राइट होगा, हनुमानगढ़ जंक्शन। व्याख्या: राजस्थान के दो शहर बालोतरा व हनुमानगढ़ जंक्शन नदी के पेटे के नीचे स्थित है। लूनी नदी के लूनी नदी के लूनी नदी में अधिक जल होने पर बालोतरा तथा घग्गर नदी में अधिक जल होने पर हनुमानगढ़ जंक्शन में बाढ़ आती है। आरपीएससी ने सही उत्तर बालोतरा माना है, जबकि आरएएस प्री एग्जाम 2009 में भी इसका उत्तर बालोतरा ही सही माना है। तो आप बालोतरा ही करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14, कवास बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया है? कवास बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया? तो वो निकाला गया लूनी नदी से। बाड़मेर में एकमात्र नदी यही है, लूनी। व्याख्या: कवास बाड़मेर में अगस्त 2006 में बाढ़ आई थी। इस बाढ़ के पानी को लूनी नदी से निकाला गया था। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, बाड़मेर में तिलवाड़ा में लूनी नदी से नदी मिलती है। मीठड़ी, जवाई, सूकड़ी, माही। तो सही आंसर हो जाएगा सूकड़ी नदी। बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से सूकड़ी नदी मिलती है। व्याख्या: सूकड़ी प्रथम अरावली से निकलकर बाली पाली में सरदार समंद में गिरती है। सूकड़ी द्वितीय जो नदी है वो अरावली की पहाड़ियों से निकलकर पाली में बहती हुई बाड़मेर आकर लूनी में मिलती है। सूकड़ी तृतीय जो नदी है वो खारी व जुआई नदी के संगम के पश्चात नदी के ऊपरी भाग में एक सहायक नदी सूकड़ी तृतीय के नाम से जानी जाती है, जो बाद में लूनी में मिल जाती है। अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बनास। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो बनास अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या: अध्यारोपित नदी पूर्वारोपित जो क्षैतिज परतों पर बनती है तथा अलग अलग प्रतिरोध के साथ मुड़ी हुई दोषपूर्ण चट्टान के ऊपर होती है, यानी निम्नवती गहरे अपर्दन द्वारा ऊपरी आवरण को काटकर अपनी घाटी का विकास करती हो। उदाहरण राजस्थान में चंबल और बनास उसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? तो वो होता है चंबल नदी से। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से भी जानी जाती है? तो कामधेनु नदी चंबल को कहते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? चंबल नदी है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी है, जो सदा प्रवाहित होती है? चंबल नदी। कौन सी नदी राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। अब हमें कथन दिया गया है, कथन को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कथन ए, चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्य वाही नदी है। बिल्कुल सही है। कथन आर, चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। ये कथन गलत है। तो कथन ए सही है और आर गलत है। चंबल नदी का पानी पीने के भी काम आता है। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना प्रश्न है, चंबल नदी निम्नलिखित किस राज्य समूह से होकर प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहती है। पहले मध्य प्रदेश से निकलती है, उत्तर राजस्थान में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश में बहती है। तीन जिलों में चंबल नदी बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, चंबल नदी राजस्थान में निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? तो कोटा और सवाई माधोपुर जिले की सीमा बनाती है। चंबल नदी राजस्थान में
किन जिलों की सीमा बनाती है? कोटा और सवाई माधोपुर जिलों की सीमा बनाती है। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या अपन पढ़ लेते हैं। चंबल नदी बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र का भाग है। इसे चर्मणवती, कामधेनु नदी भी कहते हैं, नित्यवाही नदी भी कहते हैं, सदाबहार नदी भी कहते हैं, बारहमासी नदी भी है। इसका उद्गम जानापाओं की पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थान में इसका प्रवेश चौरासीगढ़ भैंसरोडगढ़ से होता है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? आलनिया, परवन, बनास, काली सिंध, पार्वती, कुराल, मेज, सीप, छोटी काली सिंध, ये चंबल की सहायक नदियाँ हैं। यह राजस्थान में जल की उपयोगिता, जल की उपलब्धता तथा सतही जल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। कोटा बूंदी, कोटा सवाई माधोपुर की अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। एकमात्र नदी जिस पर 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से? राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज सागर बांध। राजस्थान में चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है। चंबल नदी के किनारे शहर कोटा, रावतबाटा और केशोरायपाटन शहर स्थित हैं। अगला अपना प्रश्न है, चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध है? चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है? राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, बजाज सागर, जवाहर सागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध। नेक्स्ट, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी पर बनाया गया है। व्याख्या, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात के नीचे की ओर राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न नंबर 19, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस नदी में काली सिंध, चंबल, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में काली सिंध चंबल में मिल जाती है? काली सिंध नदी चंबल में मिल जाती है। बारां में, झालावाड़ में, टोंक में, कोटा में। तो कोटा अपना राइट आंसर हो जाएगा। कोटा के अंदर है काली सिंध नदी चंबल में मिल जाती है। व्याख्या, काली सिंध नदी बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र का भाग है। चंबल नदी की सहायक नदी है। उद्गम बांकली गांव की पहाड़ी देवास मध्य प्रदेश से होता है। रायपुर के पास बिद्दा गांव झालावाड़ में राजस्थान में प्रवेश करती है। झालावाड़ बारा कोटा में बहती हुई नानेरा कोटा में चंबल में मिल जाती है। नानेरा कोटा नाम जो नानेरा स्थान है कोटा का, वहाँ चंबल में मिल जाती है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी एकमात्र नदी जो केवल राजस्थान राज्य में बहती है? कोठारी, बनास, पार्वती, माही। सही आंसर बनास होना था लेकिन इसको स्टार दिया गया है। बनास नदी राजस्थान में पूर्णतः प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की हैं? इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ी से होता है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़च, कोठारी, मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी बेड़च, कोठारी, मोरेल सहायक नदियां हैं। अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है? कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है? बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान भूभाग क्षेत्र में पूर्ण रूपेण बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बनास नदी राजस्थान में पूर्णतः बहती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है? तो बनास नदी है वो पूर्णतः राजस्थान में बहती है। व्याख्या पर पढ़ लेते हैं बनास नदी की व्याख्या। बनास पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग है। बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। चंबल बनास की सहायक नदी है।
या बनास की, जो दोनों ही सहायक नदियां हैं एक दूसरे की। उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। बिसलपुर बांध टोंक में स्थित है बनास नदी पर। वर्णासा नदी, विशिष्टि नदी, वन की आशा आदि नामों से बनास नदी को जाना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत वशिष्टि नदी, वर्णासा, वन की आशा आदि नामों से जाना जाता है। त्रिवेणी इसका कहाँ होता है? त्रिवेणी होता है इसका संगम बिगोद मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। बनास, बेड़च और मेनाल, इसके ट्रिक याद कर सकते हो। बन्ना, बेड़ा, मेनाल का मांडलगढ़ बिगोद मांडलगढ़ में होता है। यानी कि बनास, बेड़च और मेनाल, इन तीनों का संगम कहाँ होता है? त्रिवेणी संगम बिगोद मांडलगढ़ भीलवाड़ा में होता है। सहायक नदी कौन कौन सी हैं बनास की? कोठारी, खारी, बेड़च, मानसी, गंभीरी, मोरेल, ये सहायक नदियां हैं। बनास नदी बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र का भाग है। 46,517 वर्ग किलोमीटर यानी 27.48% जल ग्रहण क्षेत्र है इसका। लंबाई पूछी जाए तो बनास की 512 किलोमीटर है। पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी बनास नदी है। अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास से दाएं किनारे पर नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास से दाएं किनारे से नहीं मिलती है? बेड़च, गोलवा, सोडरा, बाजायन। क्वेश्चन देखो कितना टफ पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडरा। बाकी नदियां दाएं तरफ से मिलती हैं, बेड़च, गोलवा और बाजाइन, ये नदियां दाएं तरफ से मिलती हैं, लेकिन सोडरा दाएं तरफ से नहीं मिलती बनास में। व्याख्या, सोडरा नदी बनास के बाएं किनारे से मिलती है। डूंगरी कला, मालपुरा में बनास में मिलती है। दाएं किनारे से मिलने वाली नदियां बेड़च, गोलवा और बाजाइन नदियां हैं। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेड़च नदी के संबंध में सही नहीं है? यह गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, गोगुंदा पहाड़ियों से उद्गमित होती है, बिल्कुल सही है। यह गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है। गंभीरी और ओराई इसकी सहायक नदियां हैं। यह गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में मिलती है। तो हमें ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेड़च नदी के संबंध में सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में मिलती है। ये कथन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। बाकी तीनों कथन सही हैं और ये डी वाला है ये गलत है। कौन सा? यह गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में मिलती है। व्याख्या पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगा। बेड़च या आयड़ नदी, इसका उद्गम, बेड़च नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से होता है। समापन कहाँ होता है? बिगोद भीलवाड़ा में होता है। बिगोद भीलवाड़ा में आयड़ या बेड़च नदी का समापन होता है। बनास, बेड़च और मेनाल त्रिवेणी संगम जहाँ होता है बिगोद भीलवाड़ा में, बनास, बेड़च और मेनाल नदी का त्रिवेणी संगम होता है। यहाँ बेड़च नदी, जिसको आयड़ नदी कहते हैं, वो समाप्त हो जाती है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं बेड़च की? ओराई, गंभीर, गुजरी, वाकन, ये सहायक नदियां हैं। ओराई, गंभीर, गुजरी और वाकन बेड़च की सहायक नदियां हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग बेड़च और गंभीरी नदी के संगम पर स्थित है। अगला अपना प्रश्न है, वाक्कल तथा सेई धारा से मिलने से जो नदी बनती है वो है। वाक्कल तथा सेई धारा के मिलने से जो नदी बनती है वो है, तो वो हो जाएगी साबरमती नदी, जो कि वाक्कल और सेई धारा के मिलने से बनती है साबरमती नदी। अगला अपना प्रश्न है, साबरमती नदी का उद्गम स्थल है। तो साबरमती जो नदी है वो उदयपुर से निकलती है। नेक्स्ट, अभ्यारण्य जिसमें होकर मानसी वाक्कल नदी गुजरती है वह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुलवारी की नाल से मानसी और वाक्कल नदी गुजरती है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना प्रश्न है, निम्नांकित में से किस जिले में साबरमती वाक्कल नदी बेसिन का विस्तार है? डूंगरपुर में, राजसमंद में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में। तो सही आंसर हो जाएगा उदयपुर। व्याख्या, साबरमती नदी का उद्गम कोटड़ा उदयपुर से होता है।
वाक्कल तथा सेई नदियों के मिलने से साबरमती का निर्माण होता है। मानसी तथा वाक्कल मानसी वाक्कल अभ्यारण्य से गुजरती है। मानसी नदी वाक्कल अभ्यारण्य से गुजरती है। सहायक नदी मानसी की वाक्कल, मानसी, सेई और हथमती हैं। ये सहायक नदियां हैं साबरमती की। कौन सी? वाक्कल, मानसी, सेई और हथमती। मेसवा, या जाजम, वेत्रक, हरनाव, मधुमती, ये सहायक नदियां हैं साबरमती की। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग है। राजस्थान में नदी बेसिन जो विस्तार है साबरमती का वो उदयपुर, सिरोही और डूंगरपुर है। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? तो बाणगंगा को अर्जुन की गंगा कहते हैं। नेक्स्ट राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से मिलती है? लूनी, माही, बाणगंगा, साबरमती। तो बाणगंगा नदी है वो यानी कि यमुना नदी में मिलती है। अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान राजस्थान के जिले में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर। राजस्थान के भरतपुर जिले में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग स्थित है, जबकि ऑप्शन में जयपुर भी दे रखा है, लेकिन सर्वाधिक बाणगंगा नदी का बेसिन वाला जो प्रतिशत भाग है वो भरतपुर में है। अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान की किस नदी को रुंठित नदी कहा जाता है? घग्गर को, साबी को, माही को, बाणगंगा को। राजस्थान की किस नदी को रुंठित नदी कहा जाता है? आंसर होगा बाणगंगा। व्याख्या व्याख्या अपन पढ़ लेते हैं। बाणगंगा जिसे ताला या अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, रुंठित नदी भी कहते हैं, बेड हैंडेड नदी भी कहते हैं। बाणगंगा का उद्गम बेराट की पहाड़ियों से होता है। बाणगंगा का उद्गम जयपुर की बेराट की पहाड़ियों से होता है। इसका जो अपवाह तंत्र है वो जयपुर, यानी कि किस किस जिलों में बहती है बाणगंगा नदी? जयपुर, दौसा और भरतपुर जिलों में बहती है। आगरा उत्तर प्रदेश फतेहाबाद के समीप यमुना में मिलती है। लंबाई पूछी जाए तो बाणगंगा की 380 किलोमीटर है। सहायक नदी बाणगंगा नदी की गोमती नाला, सूरी, पलोसन, सेवान बाणगंगा नदी की सहायक नदियां हैं। बांध पूछा जाए तो जम्मा रामगढ़ बांध है बाणगंगा नदी पर। गंभीरी नदी करौली तथा बाणगंगा कोटपूतली बहरोड सीधा अपना जल यमुना नदी में डालती हैं। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। पार्वती, कांतली, कांकनी, घग्गर। तो राइट आंसर हो जाएगा पार्वती। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? कांतली, कांकनी, मेंढा, डाई। तो डाई अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आंतरिक अपवाह तंत्र का भाग नहीं है। अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी हैं? तो सही आंसर हो जाएगा काटली, मसूरदी, साबी और बाणगंगा। काटली, मसूरदी, साबी और बाणगंगा नदियां आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां हैं। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदी है? निम्न में से कौन सी आंतरिक अपवाह की नदी है? मीठड़ी, साबी, मासी, सूकड़ी। तो सही आंसर हो जाएगा साबी नदी, जो कि आंतरिक अपवाह की नदी है। बाकी मीठड़ी, मासी और सूकड़ी ये आंतरिक अपवाह की नदियां नहीं है। नेक्स्ट नदियां प्राय समुद्र में मिलती हैं, किंतु कुछ नदियां किसी भी समुद्र में नहीं मिलती हैं। भारत में ऐसी नदियां कौन सी राज्य में स्थित है? राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऐसी नदियां राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में अंतर्देशीय नदी है? बनास, कांटली, कोठारी, काली। तो सही आंसर हो जाएगा कांतली नदी, जो कि अंतर्देशीय नदी है।
व्याख्या। व्याख्या पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि अंतर्देशीय नदी क्या होती है। व्याख्या। आंतरिक अपवाह तंत्र अंतर्देशीय अपवाह तंत्र भी कहते हैं। छोटी छोटी नदियां जो कुछ दूरी तय करने के बाद किसी नदी समुद्र में विलीन न होकर रेत भूमि में समाप्त हो जाती है, उसे अंतर्देशीय नदी भी कहा जाता है। कांतली, साबी, कांकनी, कांकनई, मसूरदी, घग्गर, बाणगंगा, ये सब आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां हैं। सांबर लेक अपवाह में कौन कौन सी नदियां मिलती है? मेंढा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला और तूर्तमती, ये नदियां शामिल होती हैं सांबर झील में। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होती है? तो तोरावाटी बेसिन में कांतली नदी प्रवाहित होती है। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या। तोरावटी नदी शेखावाटी प्रदेश में कांतली नदी का बेसिन कहलाता है। यह अंतः प्रवाही नदी है। यहाँ तोरावटी की पहाड़ियाँ स्थित है। नेक्स्ट, सांबर झील आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है? कांतली, बांडी, मानसी, मेंढा, तो मेंढा अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है? चंबल, आहू, बेड़च, मेंढा, तो मेंढा अपना राइट आंसर हो जाएगा। कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका। नदियां जो अपना जल सांबर झील में गिराती हैं, कौन कौन सी नदी अपना जल सांबर झील में गिराती है? साबी, चाप, रूपनगढ़, मेंढा, तो रूपनगढ़ और मेंढा जो नदी है ये अपना जल कहाँ गिराती है? सांबर में, तो 3 और 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। रूपनगढ़ और मेंढा नदी सांबर झील में गिरती है। व्याख्या। सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। मेंढा, खारी, रूपनगढ़, बांडी और खंडेला तूर्तमती नदियां बह करके आती हैं सांबर झील में। कौन कौन सी? मेंढा, खारी, रूपनगढ़, बांडी, खंडेला और तूर्तमती नदियां मिलती हैं। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, घग्गर को दो आब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिलों में पाया जाता है, वह निम्नलिखित किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है? तो वो बना है घग्गर और सतलज नदियों द्वारा। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। घग्गर और सतलज नदियों द्वारा बना है। व्याख्या। घग्गर का दोआब बेसिन राजस्थान के 3 जिलों हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़, वर्तमान में अनूपगढ़ को हटा दिया है, हनुमानगढ़ और गंगानगर में फैला हुआ है। इसका अधिकतम क्षेत्र गंगानगर जिले में है। घग्गर सतलज नदियों के निक्षेपण से यह निर्मित है। घग्गर प्राचीन नाम सरस्वती व द्वेषवती का अवशेष है। नेक्स्ट, राजस्थान में बाढ़ का प्रकोप मुख्यतः घग्गर नदी की घाटी में किन किन क्षेत्रों में देखा जाता है? राजस्थान में बाढ़ का प्रकोप मुख्यतः घग्गर नदी की घाटी में किन किन क्षेत्रों में देखा जाता है? तो ये देखा जाता है अपना सूरतगढ़ में, बोरपाल में और मानेकथर में, जबकि खंडेला में नहीं देखा जाता। सूरतगढ़ में, बोरपाल में, मानेकथर में देखा जाता है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? तो वो बहती है घग्गर। उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी। नेक्स्ट, घग्गर नदी के पाट को क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। क्या कहते हैं? नाली। नेक्स्ट, राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो घग्गर नदी है। कौन सी है? घग्गर। नेक्स्ट, कौन सी नदी राजस्थान के उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? तो घग्गर नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। नेक्स्ट, कौन सी नदी मृत नदी के नाम से भी जानी जाती है? मृत नदी के नाम से घग्गर नदी को जाना जाता है। व्याख्या। घग्गर नदी
नदी, तट नदी, मृत नदी, सोतर नदी, सरस्वती नदी, दृश्यवती नदी, दृश्यवती नदी। राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है घग्गर नदी। घग्गर तथा सतलज का दोआब मैदान गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में फैला हुआ है। इसका उद्गम, घग्गर नदी का जो उद्गम होता है वो शिवालिक पहाड़ी कालका माता मंदिर हिमाचल प्रदेश से होता है। राजस्थान में टिब्बी से प्रवेश करती है। बहाव क्षेत्र इसका पाट कहलाता है, नाली और पाट कहलाता है। बाहुलपुर पाकिस्तान में ही इसे हकरा कहते हैं। कालीबंगा सभ्यता का इसके पास विकास हुआ। उत्तर से दक्षिण की ओर राजस्थान में प्रवाहित नदी घग्गर है। सूरतगढ़, मानेकथार, बोरपाल जैसे लगभग 25 गांवों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है? कांकणे नदी को मसूरदी नदी कहा जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। कौन सी नदी? कांकणे नदी को मसूरदी नदी कहा जाता है, जो कि कहाँ बहती है? जैसलमेर में। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? लूनी, कांकनी, बनास, कातली। तो कांकनी नदी है जो जैसलमेर में 27 किलोमीटर तक ही बहती है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? निम्नांकित में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती? मोरेल, बाणगंगा, कांकनी, डूंड। कांकनी नदी जैसलमेर में बहती है, जो कि मरुस्थल का भाग है। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, व्याख्या अपन देख लेते हैं। कांकनी नदी कोटड़ी की पहाड़ियां जैसलमेर से निकलती है। यह राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। कांकनी नदी जैसलमेर के मीठे पानी की बुझ झील का निर्माण करती है। कांकनी नदी मीठे पानी की बुझ झील का निर्माण करती है। मीठा खाड़ी में विलुप्त होती है। कांकनी नदी के अन्य नाम हैं कांकनी, मसूरदी और बुझ, इसके अन्य नाम हैं। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, बनास नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण रिक्त स्थान नदियों के साथ करती है। तो ये करती है बेड़च और मेनाल नदी के साथ। बनास नदी का त्रिवेणी संगम बिगोद भीलवाड़ा में होता है। बेड़च, बन्ना, बेड़ा, मेनाल का, बनास, बेड़च और मेनाल का त्रिवेणी संगम होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह जिला जहाँ 3 नदियों का संगम होता है? बांसवाड़ा में, उदयपुर में, सिरोही में, डूंगरपुर में। डूंगरपुर में होता है सोम, माही, जाखम का। ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, वेणेश्वर 3 नदियों के संगम पर अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी इसके अंतर्गत नहीं है? तो सोम, माही, जाखम तो है, बनास नहीं है। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, वेणेश्वर माही नदी व रिक्त स्थान का संगम है। अनास का, एराऊ का, सोम का, साबरमती का। तो वेणेश्वर में सोम, माही, जाखम नदियां मिलती हैं। तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान में वेणेश्वर त्रिवेणी संगम किन नदियों के मिलन स्थल पर होता है? तो सोम, माही और जाखम। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। सुमेलित हमें करना है, सूची 1 को 2 में मिलान करना है। बिगोद भीलवाड़ा में बनास, डाई और खारी का संबंध होता है। बिगोद भीलवाड़ा में बनास, बेड़च और मेनाल का। पहले अपन मिलाते हैं वेणेश्वर में, यानी कि वेणेश्वर में सोम, माही, जाखम का मिलन स्थल है। और रामेश्वर घाट में बनास, चंबल और सीप का संगम स्थल है। राजमहल टोंक में बनास, डाई और खारी का त्रिवेणी संगम होता है। और बिगोद में बनास, बेड़च और मेनाल का संगम होता है। तो ए बी सी डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट ही अपना राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, जिसके अंदर 1 2 3 4 दे रखे हैं। व्याख्या अपन देख लेते हैं। व्याख्या, त्रिवेणी संगम। व्याख्या अपन देखते हैं किन किन नदियों का होता है त्रिवेणी संगम। जिला और नदियां। बिगोद में बिगोद
मेनाल मांडलगढ़ भीलवाड़ा में यानी कि बिगोद नामक स्थान पर मेनाल मांडलगढ़ भीलवाड़ा जिले में बनास, बेड़च और मेनाल का संगम होता है। राजमहल टोंक में बनास, डाई और खारी का संगम होता है। रामेश्वर घाट में यानी कि रामेश्वर और सवाईमाधोपुर जिले में रामेश्वर घाट यानी कि सवाईमाधोपुर जिले में रामेश्वर घाट पर बनास, चंबल और सीप का त्रिवेणी संगम होता है। बेणेश्वर नवाटपुरा डूंगरपुर में सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम है। देवधाम जोधपुर या निवाई टोंक में बांडी, मासी और बनास का त्रिवेणी संगम होता है। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, भीमलत जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये मांगली नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? मांगली नदी पर, बूंदी में स्थित है। व्याख्या, भीमलत जलप्रपात मांगली नदी पर बूंदी में स्थित है। मांगली नदी पर भीमतल बांध तथा यहाँ भीमतल महादेव का प्राचीन मंदिर है। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? माही की सहायक नदी सोम है, बिल्कुल सही है। बनास की सहायक नदी कोठारी है, बिल्कुल सही है। साबरमती की मोरेल नहीं है, ऑप्शन सी अपना उत्तर हो जाएगा। लूनी की सहायक नदी बांडी है, ये भी सही है, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब सहायक नदियां भी अपन देख लेते हैं। व्याख्या, नदी और सहायक नदी, माही की सहायक नदी सोम, मोरेन, चाप, जाखम, अनास, ईरान, इराऊ और भादर, ये नदियां माही की सहायक हैं। बनास की कोठारी, खारी, बेड़च, गंभीरी, मोरेल, मानसी। साबरमती की सहायक वाकल, सेई, हाथमती, मेसवा, बेत्रक और याजम है। लूनी की बांडी, सोकड़ी, मीठड़ी, खारी, जुआई और सागी नदियां सहायक हैं। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, वापनी, बामनी किस नदी की सहायक नदी है? बामनी नदी किसकी सहायक नदी है? काली सिंध की, चंबल की, बनास की, पार्वती की। तो जो बामनी नदी है वो चंबल की सहायक नदी है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बामनी या वापनी नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। नदी और उसकी सहायक नदी, बनास की सहायक नदी मोरेल है, बिल्कुल सही है। चंबल की मेज है, ये भी सही है। माही की चांप है, ये भी सही है, लेकिन लूनी की खारी नहीं है। खारी नदी बनास की सहायक नदी है। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, निम्न में से जुआई नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो लूनी की सहायक नदी है जुआई। नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। बनास की सहायक नदी कोठारी है, बिल्कुल सही है। लूनी की सहायक नदी सागी है, बिल्कुल सही है। काली सिंध की सहायक नदी आहू है, ये भी सही है। और मानस माही की वाक्कल नहीं है। सोम, माही, जाखम ये सहायक नदियां हैं। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो कितनी बार पूछे गए क्वेश्चन है, कितनी बार रिपीट होते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। मुख्य नदी और सहायक नदी, साबरमती की वात्रक सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। माही की कमला, सोम, माही, जाखम, कमला ये सहायक नदियां हैं। चंबल की परवन सहायक नदी है, लेकिन लूनी की अनास नदी सहायक नहीं है। लूनी की अनास नदी सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी माही नदी की सहायक नदी नहीं है, ये हमें बताना है। सोम, अनास, जोजड़ी, चाप। जोजड़ी नदी है वो लूनी की सहायक है। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, माही नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है। लूनी नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी कौन सी है? ईरू, जाखम, अनास, चाप। तो चाप नदी है वो माही नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? तो सबसे पहले गुहिया आ जाएगा 1 नंबर पर, फिर बांडी आएगा 2 नंबर पर। गुहिया बांडी, सूकड़ी और जुआई।
इस प्रकार आएगा, सबसे पहले गुहिया, फिर बांडी, फिर सोकड़ी, फिर जवाई। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, सोम और जाखम नदियां रिक्त स्थान नदी की सहायक नदी हैं, माही की सहायक नदी है। ऑप्शन ए राइट, सोम एक सहायक नदी है, माही की सहायक नदी है। नेक्स्ट वाक्कल, बेतरक, मेसवा, हतमती किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये साबरमती की सहायक नदी हैं। वाक्कल, वत्रक, मेसवा और हतमती किसकी सहायक है? साबरमती की। नेक्स्ट लूनी की सहायक नदी नहीं है, जोजड़ी, सूकड़ी, गुहिया, मेंढा। मेंढा नदी नहीं है, बाकी जोजड़ी, सूकड़ी, गुहिया नदियां लूनी की सहायक नदी हैं। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, अनास, एराव, सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं वह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माही नदी की सहायक नदी अनास, एराव और सोम नदी है। नेक्स्ट राजस्थान में निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो जाखम की जो सहायक नदी है वो बाणगंगा, जाखम की जो सहायक नदी है वो माही है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट राजस्थान में भादर, इराऊ, हारन, मोरन किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये माही नदी की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? भादर, इराऊ, हारन और मोरन किसकी सहायक नदियां हैं? माही की। नेक्स्ट कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लूनी, जोजड़ी सुमेलित है, बिल्कुल सही है। बनास की सहायक नदी मेनाल है, ये भी सही है। चंबल की सहायक नदी पार्वती है, ये भी सही है, लेकिन माही की सहायक नदी बाणगंगा नहीं है। ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला अपना प्रश्न है, परवन, निवाज, आहू सहायक नदियां हैं, तो ये सहायक नदियां किसकी हैं? काली सिंध की। परवन, निवाज और आहू नदियां काली सिंध की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बनास नदी है। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? मानसी, पार्वती, कोठारी, मोरेल। तो पार्वती बनास की सहायक नदी नहीं है, ये चंबल की सहायक नदी है। नेक्स्ट निम्न निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। चंबल की पार्वती सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। लूनी की सूकड़ी है, ये भी सही है। बनास, कुठाल ये सही नहीं है। ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। और सोम, माही, जाखम ये भी सहायक नदियां हैं। बनास की कुठाल सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट सहायक नदियां अपन देखते हैं। माही की सहायक नदी एराव, भादर, ईरू, मोरेन, सोम, अनास, जाखम, चाप, कमला, हारन और इराऊ है। बनास की सहायक बेड़च, मोरेल, खारी, बांडी, कोठारी, मासी, मेनाल, डाई और डील है। साबरमती की सहायक नदी वाक्कल, सेई, हतमती, बेतरक, मेसवा, माजम, मोहर, सेही, मधुमती, हरनाव, याजम है। लूनी की सहायक जोजड़ी, लीलड़ी, बांडड़ी, बांडी, सूकड़ी, जोहाई, सागी, मीठड़ी, गुहिया है। चंबल की सहायक नदी चंबल की बनास, काली सिंध, चाकण, आलनिया, कुराल, कुन्नू, पार्वती, बामनी, ईज, सीप, मेज, गुंजाली, छोटी काली सिंध है। काली सिंध की सहायक चंद्रभागा, परवन, आहू, उजाड़, चोली, निवाज है। अगला अपना प्रश्न है, जाखम नदी एक सहायक नदी है, तो ये सोम की सहायक नदी है। व्याख्या, जाखम नदी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ के पास भंवर माता मंदिर से निकलती है, बेणेश्वर धाम में सोम नदी में मिलती है। ये सोम की सहायक नदी है, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, सूची एक को दो में सम्मिलित करना है। उद्गम स्थल और नदी हमें बतानी है। खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से बनास नदी निकलती है। बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर से बाणगंगा निकलती है। खंडेला की पहाड़ियों से कांतली नदी निकलती है और सेवर की पहाड़ियों से साबी नदी निकलती है। तो अपना ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी उत्पत्ति स्थान सुमेलित नहीं है?
सोम बाबुलवाड़ा पहाड़ियों से निकलती है, नहीं बिछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन फर्स्ट ही अपना आंसर हो जाएगा, यही गलत है। जाखम नदी छोटी सादड़ी से निकलती है भंवर माता मंदिर से, तो ये तो सही है। बनास खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, ये भी सही है। सिंगी जसवंतपुरा पहाड़ियों से निकलती है, ये भी सही है। नेक्स्ट, नदी और उसका उद्गम स्थल हमें सुमेलित करना है। गोगुंदा की पहाड़ियाँ बिच्छामेड़ा की पहाड़ियों से सोम नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? सोम नदी। विंध्याचल पहाड़ियों से माही नदी निकलती है और नाग पहाड़ से लूनी नदी निकलती है और गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च नदी निकलती है। बेड़च नदी गोगुंदा पहाड़ियों से निकलती है, नाग पहाड़ से लूनी नदी निकलती है, विंध्याचल पहाड़ियों से माही नदी निकलती है और बिछामेड़ा की पहाड़ियों से सोम नदी निकलती है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है? बनास उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है, बिल्कुल सही है। बाणगंगा बिराट पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है, बिल्कुल सही है। कांतली खंडेला पहाड़ियाँ सीकर से निकलती है, बिल्कुल सही। कांकनी नदी है, ये तारागढ़ पहाड़ियों से नहीं निकलती। कांकनी नदी है, ये तारागढ़ पहाड़ियों से नहीं निकलती। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? बेड़च नदी है, गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल सही है। गंभीरी नदी जावद पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल सही है। बाणगंगा विराट पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल सही है। माही नदी है, वो खमनोर की पहाड़ियों से नहीं निकलती, खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी निकलती है। ऑप्शन डी राइट। तो हमें सूची को मिलान करना है। नदी और उद्गम स्थल, साबी का उद्गम स्थल सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से होता है। कांकणी का उद्गम स्थल कोटड़ी गांव जैसलमेर से होता है। बाणगंगा बिराट की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है और कांतली खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से निकलती है। अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति स्थान नदी सही सुमेलित नहीं है? जानापाओं की पहाड़ियों से चंबल नदी निकलती है, बिल्कुल सही है। नाग पहाड़ से लूनी, बिल्कुल सही है। गोगुंदा पहाड़ियाँ से निकलती है बेड़च, ये भी सही है। लेकिन बिजराल पहाड़ी से बनास नहीं निकलती, बनास नदी है वो खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा उद्गम स्थल नदी सुमेलित नहीं है? दिवेर से कोठारी नदी निकलती है, खमनोर राजसमंद से बनास नदी निकलती है, यही अपना आंसर है। बिजराल से खारी नदी निकलती है और बिछामेड़ा की पहाड़ियों से सोम नदी निकलती है। नेक्स्ट, निम्न में से सुमेलित नहीं है। साबी नदी सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल सही है। कांतली खंडेला की पहाड़ी से निकलती है। बाण गंगा खमनोर की पहाड़ी से नहीं निकलती। ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। बाण गंगा विराट की पहाड़ी से निकलती है। सोम बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती है, ये भी सही है। नेक्स्ट, सूची 1 को 2 में हमें मिलान करना है। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से बनास नदी निकलती है। गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च नदी निकलती है। बेराट की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी निकलती है। छोटी सादड़ी से जाखम नदी निकलती है। नेक्स्ट, सूची 1 को 2 में वापस हमें सुमेलित करना है। आजकल ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। साबी नदी सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है। बेड़च नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। कांतली खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। कोठारी दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर से हमें सुमेलित करना है नदी और उत्पत्ति स्थान। सोम बिछामेड़ा की पहाड़ी से निकलती है, बिल्कुल सही है। जाखम छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है, बिल्कुल सही है। बाणगंगा सेवर की पहाड़ी से नहीं निकलती, बाणगंगा विराट की पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। रूपारेल उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी बाणगंगा विराट की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट, रूपारेल नदी का उद्गम होता है, तो रूपारेल नदी का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी से होता है। नेक्स्ट, बेड़च नदी का उद्गम स्थल है। बेड़च नदी गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है। नेक्स्ट, कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है, तो कोठारी नदी कहाँ से निकलती है? दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? जानापाओं की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से होता है। बनास का निवास है, बनास का निकास है, बनास कहाँ से निकलती है? कुम्भलगढ़ पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट, बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। अब हमें यानी कि अपन व्याख्या थोड़ी देख लेते हैं। नदी उद्गम स्थल अपन देख लेते हैं।
सोम नदी बिछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से, बाणगंगा विराट की पहाड़ियों से, कांतली खंडेला की पहाड़ियों से, लूनी नाग पहाड़ से, बेड़च गोगुंदा की पहाड़ियों से, जाखम छोटी सादड़ी से निकलती है, सागी जसवंतपुरा से निकलती है, साबी सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, अरवारी थानागाजी से निकलती है, माही मेहद धार मध्य प्रदेश से निकलती है, लूनी नदी नागपाड़ से निकलती है, माही मेहद धार मध्य प्रदेश से निकलती है, बेड़च गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, कांकड़ी कोटरी गांव जैसलमेर से निकलती है, खारी बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है, रूपारेल उदयनाथ पहाड़ियों से निकलती है, चंबल जानापाओं की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, गंभीरी जावद से निकलती है, कोठारी दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है, और ऊंटगन या गंभीरी नदी महावीर जी से प्रवाहित होती है, वहां से निकलती है। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित रिक्त स्थान गांव की पहाड़ियों से होता है। तो ये होता है बिजराल की पहाड़ियों से होता है। खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित बिजराल गांव की पहाड़ियों से होता है। व्याख्या, खारी नाम से तीन नदियां। प्रथम जो खारी नदी है वो अरब सागर अपवाह तंत्र का भाग है। उद्गम शेरगांव सिरोही से होता है। साइला जालोर में जवाई लूनी की सहायक में मिलती है। खारी द्वितीय बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र का भाग है, जिसका उद्गम बिजराल गांव की पहाड़ी राजसमंद से होता है। देवली टोंक बनास में मिल जाती है। खारी तृतीय का जो उद्गम है वो नागौर की तरफ से सांबर झील में मिल जाती है। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, अरवारी नदी का उद्गम स्थल है। तो अरवारी नदी थानागाजी के पास संकरा बांध से निकलती है। थानागाजी के पास सकरा बांध से निकलती है अरवारी नदी। व्याख्या, अरवारी नदी का उद्गम स्थल सकरा बांध थानागाजी सरीस का पहाड़ी अलवर से निकलती है। अरवारी नदी की लंबाई 45 किलोमीटर है। केचमेट एरिया 492 वर्ग किलोमीटर है। सेथल सागर बांध इस पर निर्मित है। अरवारी नदी पर सेथल सागर बांध निर्मित है। 2004 का अंतर्राष्ट्रीय नदी पुरस्कार अरवारी नदी को मिला। सहायक नदियां अरवारी की नाहर नाला, बिडाला, बिडिला, सरसा सावन, राजेंद्र पचौरी द्वारा कायाकल्प। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, जो नदी बंगाल की खाड़ी से नहीं जुड़ती है वह है काली सिंध, बनास, माही, बाणगंगा। तो माही नदी का अपवाह तंत्र कहाँ है? इसका बंगाल की खाड़ी में नहीं है, अरब सागर में इसका अपवाह तंत्र स्थित है। अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है? चंबल, लूनी, बनास, बाणगंगा। तो लूनी नदी का अपवाह तंत्र अरब सागर है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग नहीं है? चंबल, माही, बनास, खारी। तो माही नदी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? घग्गर, लूनी, माही, चंबल। चंबल नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? पार्वती नदी, परवन नदी, सीप नदी, अनास नदी। तो राइट आंसर हो जाएगा अनास नदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है? कृष्णा, गोदावरी, महानदी, साबरमती। बंगाल की खाड़ी में गोदावरी नदी नहीं गिरती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग है खारी नदी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। बनास नदी, साबरमती यानी कि अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है। तो बनास, पश्चिमी बनास नदी, कांकणी नदी, माही नदी अरब सागर का भाग नहीं है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। एक तो बनास नदी, एक कांकणी नदी, ये यानी कि अरब सागर का भाग नहीं है। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग है? पश्चिमी बनास नदी, जो कि अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बाणगंगा, माही,
चंबल, बनास। माही नदी अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का चयन कीजिए। साबरमती, सोम, माही, लूनी ये नदी अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट राजस्थान की निम्न नदियों पर विचार कीजिए। माही, चंबल, साबरमती और लूनी। अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है इनमें से? तो इनमें से माही नदी अरब सागर में गिरती है, साबरमती अरब सागर में गिरती है, लूनी गिरती है अरब सागर में। माही, साबरमती, लूनी अरब सागर में गिरती है, चंबल बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, निम्न में से अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है। जोजड़ी, बांडी और जवाई ये अरब सागर में गिरती है। व्याख्या, राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र चंबल, बनास, बाणगंगा तथा इनकी सहायक नदियां काली सिंध, पार्वती, परवन, बेड़च, गंभीरी, खारी, कोठारी ये नदियां यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अरब सागर का अपवाह तंत्र लूनी, माही, साबरमती तथा इसकी सहायक नदियां आंतरिक अंतः प्रवाह वाली कौन कौन सी नदियां हैं? अरब सागर में जो नदियां गिरती है लूनी, माही, साबरमती नदियां गिरती हैं। आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां कांकणी नदी, कांकनई नदी, मसूरदी, कांतली, साबी, घग्गर, सांबर का अपवाह तंत्र आंतरिक प्रवाह प्रणाली में आता है। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है, ये हमें बताना है। मेज नदी, मेनाल नदी, मोरेन नदी, मानसी नदी, याजम नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि मोरेल नदी और याजम नदी। ये दोनों नदियां हैं, ये गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है। व्याख्या, मोरेन अरब सागर अपवाह तंत्र का भाग है। माही की सहायक नदी है, उद्गम डूंगरपुर की पहाड़ी से होता है, गलियाकोट के निकट माही में मिल जाती है। याजम अरब सागर अपवाह तंत्र का भाग है तथा साबरमती की सहायक नदी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में नदी नहीं है? तो चूरू जिले में, चूरू और बीकानेर में कोई नदी नहीं है। नेक्स्ट बीकानेर जिले में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? कांतली, मेंथा, घग्गर कोई नहीं, तो कोई नई नदी नहीं है। बीकानेर और चूरू में कोई नदी नहीं बहती है। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, शेखावाटी प्रदेश में कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है? चूरू जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती। चूरू, फलौदी और बीकानेर इन जिलों में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप से वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट राजेंद्र सिंह निम्नलिखित में से किस संस्था के संस्थापक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरुण भारत संघ। राजेंद्र सिंह तरुण भारत संघ संस्था के संस्थापक हैं। व्याख्या, तरुण भारत संघ TBS एक NGO है। इसकी स्थापना 30 मई 1975 को हुई थी। वन जल संरक्षण कार्यों में संलग्न है। उद्देश्य क्या है इसका? वन जल संरक्षण के मुद्दों पर कार्य करते हुए जल संरक्षण व जल के अनुशासित उपयोग को लेकर जागरूक करना है। 2011 एशिया का नोबल रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको? राजेंद्र सिंह को 2011 में एशिया का नोबल रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। राजस्थान में अरवरी, सरसा, भगानी, जहाजवाली, साबी, रूपारेल, महेश्वरा नदियों को पुनर्जीवित किया है। नारायणपुर वाली नदी साबी की सहायक नदी जो थानागाजी अलवर से निकलती है को पुनर्जीवित किया। राजेंद्र सिंह को पानी वाले बाबा जल पुरुष कहा जाता है। अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊंटगन नदी भी कहलाती है? गंभीरी नदी, काली सिंध नदी, लूनी नदी, रूपारेल नदी। ऊंटगन नदी कौन सी कहलाती है? गंभीरी नदी। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, ऊंटगन नदी गंभीरी नदी भी कहते हैं इसे। इसका उद्गम महावीर जी करौली से होता है। करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, डिग में इन जिलों में ये बहती है। मैनपुरी के निकट यमुना में मिल जाती है। गंभीरी तथा बाणगंगा दो नदियाँ जो अपना जल सीधा यमुना में डालती है। सहायक नदी पांचना, सेसा और खेर है। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है,
राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस में द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। व्याख्या। द्रव्यवती नदी राजस्थान में दक्षिण की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है। यह अंबर पहाड़ियों के पश्चिमी ढलान पर निकलती है और जयपुर शहर में होकर उत्तर से दक्षिण तक 47.5 किलोमीटर की लंबाई में बहती है, जिससे शहर को एक बड़ा पानी मिलता है। अतः अंत में संतोषपुरा के पास घुंड नदी में मिल जाती है। जयपुर शहर की अधिकांश आबादी द्रव्यवती नदी की 10 किलोमीटर परिधि के भीतर रहती है। स्थानीय प्रदूषण, कचरा और मलबे से नदी व्यापक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है। टाटा समूह को अक्टूबर 2015 में राजस्थान की राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित किया गया, जिसमें निर्माण, संचालन, रखरखाव शामिल था। और अपना अंतिम प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है? ये हमें बताना है। रूपारेल, माही, लूनी, ताप्ती। तो ताप्ती अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई स्थल से होता है। बैतूल जिले के मुल्ताई स्थल से होता है, अंत में खंबात की खाड़ी में गिरती है। माही का उद्गम विंध्याचल की पहाड़ियाँ महू मध्य प्रदेश से होता है। रूपारेल का उद्गम उद्यनाथ की पहाड़ियों से होता है। लूनी का नाग पहाड़ अजमेर से होता है। ये था अपना नदियों का टॉपिक। शायद इससे क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जाएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।